अपना परिचय बता। मेरा नाम सूरज सिंह, मैं जिला मीडिया व्यापारी हूँ। मैं मीडिया प्रभारी हूँ भाजपा से, व्यापार कोष से, और क्षत्रिय महासभा का प्रदेश संगठन मंत्री भी हूँ। कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, समीकरण जो है वो पलट चुका है पूरी तरीके से। वो माननीय दारा जी के और भाजपा के तरफ मुड़ चुका है। चूँकि हम लोग देख के आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे भी जो स्थितियाँ बदल गई। चूँकि माननीय मोदी जी और योगी जी जितनी नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की नीतियाँ और राज्य सरकार जितने भी मतलब कार्य चल रहे हैं धरातल स्तर पे, उससे जनता प्रसन्न है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मतलब मुद्दे हमारे पास यहाँ थे कि जैसे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि दारा जी दल बदलू हुए, तमाम चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है। बहुत बड़ी बात यह है कि दारा जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने सपा छोड़ के भाजपा चले हैं। चूँकि पहले दिन से वहाँ बहुत दुखी थे, जब से चले गए तब से ये बहुत दुखी थे, चूँकि कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब सरकार ही नहीं रहेगी, राज्य सरकार की आप योजनाओं को धरातल पर उतार नहीं सकते हैं। और भाई सिर्फ पेंशन है कि इनको जाना नहीं था। आप विधायक बन जाइए, कुछ कार्य ना कर पाइए तो आप पेंशन के सिर्फ भोगी रह जाएंगे। तो माननीय दारा जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। चूँकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं ये, इन्होंने जानबूझ करके और समझदारी से काम किया। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने इनको बुला के समझाया और बातें सारी सही थी। चूँकि ये बड़े अच्छे नेता हैं और इनका जो कनेक्ट है वो पब्लिक टू पब्लिक है। जातिवाद और इन तरह के संगठन से दूर रहते हैं, ये सबको साथ लेके चलते हैं। और रही बात इनके पूर्व विधायक होने की, मंत्री होने के, लोग बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किए, काम बहुत किए हैं। दोहरी घाट क्षेत्र से लेकर के मैं देखता हूँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र जो है, इन्होंने बहुत काम किया है। मैं तमाम वहाँ पर न्यूज़ आती थी कि वहाँ बंदा बह गया तो ये हो गया, रोड नहीं बनी थी, तमाम खड़ंजे रोड सब बन चुकी हैं, काम चल भी रहा है। जितना 5 साल कार्यकाल था, पूरे कार्यकाल में अच्छे से काम किया था। तो वहाँ का डेवलपमेंट देखते हुए इनको सरकार ने खुद चुना। एक चीज़ और दूसरी बड़ी बात यह है कि लास्ट ईयर जब चुनाव बीते हैं पिछले वाले हमारे विधानसभा वाले, उसमें इनको सपा से जब टिकट मिला था, चूँकि इनको लगा कि सपा में जाना चाहिए, जो भी चीज़ें रही होंगी वो इनका अपना मानक था। लेकिन ये था कि इनका जो स्तर है वो सुधाकर सिंह से बड़ा स्तर था। और यही रही बात। लेकिन वहाँ जीतने के बाद में चूँकि सरकार तो बनी नहीं सपा की, तो सपा की सरकार बनेगी नहीं तो आप कार्य करा नहीं सकते हैं। तो विधायक किसी कार्य का नहीं, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी आप खरीद ली, गाड़ी में तेल नहीं डाल सकते हैं, वो स्थिति थी। तो माननीय दारा जी ने बड़ा सही चुनाव किया और पार्टी में आए भाजपा में, चूँकि पे कुछ कार्य करने का मौका मिल जाए और कुछ कार्य हो जाए। ठीक है। सपा तो दावा कर रही है कि 50,000 वोटों से जीत रही है। देखिए, मेरी 100 की सीधी बात, मैं एक वकील हूँ हाई कोर्ट का, और बहुत सीधी सादी बात यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधेरे में तीर नहीं चलाता है। अच्छे से पता है धरातल पे कि सपा को वोट अगर मिल भी जाए तो उसका फ़ायदा क्या है, कार्य तो होगा नहीं। तो जनता ने जो पहले गलती करी थी, सपा को वोट दे करके विधायक जिताया, उसके बाद कुछ कार्य हुआ नहीं, चूँकि विधानसभा में उनकी सीटें नहीं आए, ना वो सरकार बना पाए। और फिर जनता उनको फिर टिकट वोट दे दे सपा के प्रत्याशी को, अब फिर उनको जिता दे, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो समझदारी यही है कि जो सपा बोल रही है वो सिर्फ जुमलेबाजी है। सारी बात यह है कि धरातल पे माननीय मोदी जी और योगी सरकार चली, डबल इंजन की सरकार है और जनता को पसंद है। क्योंकि जनता के बहुत कार्य हुए हैं इन शासनों में, सरकारों में। भाई घर घर शौचालय की व्यवस्था हो गई, आवास मिला है, बच्चों को पढ़ने की शिक्षा ऋण भी मिल रहा है अच्छे तरीके से। इसके अलावा गरीब बच्चों की शादी के लिए सरकार योगदान भी दे रही है, सड़कें बन रही हैं, अब इतने हाईवे बन रहे हैं। हमको तो नहीं लगता आज के 20 साल पहले इतने हाईवे बने हुए थे, यहाँ पे 10 साल पहले इतने हाईवे बने हुए थे। तो तमाम योजनाएँ चल रही हैं। देखिए, दलित जो है या पिछड़ा वर्ग जो है, इन सब का जो पूरा रुझान है वो है मोदी और योगी जी की तरफ, भाजपा सरकार की तरफ। तो भाजपा सरकार का जो भी प्रत्याशी रहेगा जीतेगा। चूँकि सरकार ने कार्य किया है, निचले स्तर को जोड़ने की कोशिश करी है, छोटे वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग को और मध्यम वर्ग से बड़े वर्ग को जोड़ा है, तो काम किया है। तो जाहिर सी बात है जो मतलब दलित वर्ग है, चूँकि बहन मायावती जी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं घोषित किया, लेकिन सबको पता है कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उसको राज्य सरकार ही संचालित करती है राज्य में, और राज्य सरकार में जिसकी सरकार होती है वही चलाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि डबल इंजन सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो जो भी योजनाएं ऊपर से नीचे आएंगी धरातल तक फैलेंगे, जाएंगे। क्या लक्ष्य रहेंगे? हमारे लक्ष्य रहेंगे विकास। हमारा मेन मुद्दा जो है विकास है। चूँकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, वो विधायक बन गए, वो विधायक बने, विकास नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार का मेन मोटो है विकास रहेगा। चूँकि घोसी विधानसभा जो लड़ी जा रही है, घोसी विधानसभा पर नज़र पूरे राष्ट्र की आज की डेट में है, और दारा सिंह चौहान राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसीलिए इनको मौका दिया गया और यहाँ की जनता को भारी मतों से इनको विजयी बनाना है।